चल पड़ी। सभी दर्शक साथियों ने नमस्ते भाई, मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। 2 दिन का टिकरी बॉर्डर का हमारा दौरा था। कई साथियों ने हमसे ये कहा था कि टिकरी बॉर्डर पर हालात क्या हैं वो हमें दिखाइए, हमें बताइए। तो स्पेशल दौरा हमने 2 दिन का किया टिकरी बॉर्डर पर। कल भी हम लोग यहीं थे और आज दोपहर बाद हमारी यहाँ से रवानगी होगी। आज यहाँ से जाएंगे दोबारा गांव और गांव से फिर कल 3 दिन का फिर कार्यक्रम बाहर जाने का, वहाँ जा कर के कार्यक्रम की कवरेज की जाएगी। अभी बहादुरगढ़ का पकौड़ा चौक ये है जहाँ से किसान आंदोलनकारियों का जत्था प्रारंभ होते हैं और यहाँ से लंबा कम से कम भी 15-20 किलोमीटर तक निरंतर यहाँ जत्थे किसानों के बैठे हुए हैं। अभी जिस जगह हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ कैथल ज़िला है और हरसोड़ा गांव है। उस गांव के किसानों का कैंप यहाँ लगा हुआ है और जनवरी से आप यहाँ बैठे हुए हैं। सिरदा गांव है आपका। मैं जब जनवरी और फरवरी में जब मैं यहाँ था तब भी मैं यहाँ काफ़ी लोगों की बाइट लेकर के गया था और यहाँ मैंने कवरेज की थी। यहाँ से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा इनका बैनर लगा हुआ तो मैं पहचान गया ये वही लोग हैं। तो आइए यहाँ जो लोग बैठे हैं उस गांव के, इनसे कुछ बात करते हैं। सुबह सुबह का समय है, काम का समय हो गया, थोड़ा काम कर लेते हैं। हाँ जी, कितने लंबे समय से बैठे हो आप यहाँ? भाई हम 26 जनवरी से बैठे हैं। अच्छा, 26 जनवरी से आप यहाँ बैठे हो। आपने मतलब सब तरह की चीज़ें देखी है। 26 जनवरी का जो नज़ारा था वो भी आपने देखा, हम भी यहीं थे उस दिन। उसके बाद जैसे मतलब चीज़ें चली, आपने क्या फ़र्क लग रहा उस समय में इस समय में, क्या अंतर दिखा आपने? भाई हमें अभी लग कुछ अंतर नहीं दिख रहा। जो हम जिस चीज़ के लिए बैठे थे मोदी उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हमारे पास सामने। अच्छा। हम एक देश का प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहते हैं, हमने ऐसा उसके साथ अन्याय क्या कर दिया? हमें उसको वोट दिया, हमें उसको प्रधानमंत्री बनाया, देश का रुखाड़ा बनाया था, हमने उसको तानाशाह नहीं बनाया था। हमारे साथ इतनी तानाशाही करनी उसके अच्छी नहीं है। उसको समझ जाना चाहिए हम देश की सेवा करने वाले हैं। अगर हमारे साथ ही बैर करना चाहता है, प्यार किससे करेगा? जो सारा देश का पेट भरता है, अगर हम ही दुखी हैं, सुख किसे को देगा? उसको अन्याय नहीं करना चाहिए इस किसान के साथ। अच्छा, यहाँ आप लोग कम से कम 8-9 महीने से यहाँ बैठे हैं। बाकी भी जो अपने अपने जत्थों को लेकर के अपनी अपनी जगह लोग बैठे हुए हैं, टोल प्लाजाओं पर बैठे हैं, कोई खेत के अंदर अपना काम करने में व्यस्त है। तो यहाँ बैठे हुए मतलब इतना लंबा समय आपने हो गया, कितनी परेशानियाँ सामना हो कर रहे हो? परेशानी तो हर रोज़ ही है भाई। कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी की दिक्कत आ जाती है, कभी ये मोदी मीडिया वाले कहते हैं भाई ये किसान नहीं है। अगर हम किसान नहीं है भाई, उनके पास किसान कहाँ से आते हैं? वह कम से कम उनके किसानों को तो दिखा दो हमको, ये तो मालूम हो जाए किसान कैसा कैसा होता है। हम तो किसान सरकार मानती नहीं हमको। तो कभी भाई उग्रवादी बोलते हैं, क्या क्या बताऊंगा। मोदी जी ने सब कुछ मालूम है क्या क्या किसान से कह दिया। 8 महीने से मक्खी मच्छरों में पड़े हैं सब। एक दिन सो के दिखा दो। इस मौसम के अंदर ये इंतजार नहीं है भाई कहाँ से सरप निकल जाए, किसको काट के खा जाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी देश की कोई चिंता नहीं है, अंबानी अडानी की चिंता है, 2 घरानों की चिंता है, बाकी चिंता नहीं है। इसको समझ लेना चाहिए, प्रभु ने ज्ञान दे देना चाहिए इसको। अहंकार अच्छा नहीं होता जी। रावण ने भी अहंकार किया था, प्रभु श्री राम ने जाकर लंका में मारा था। ऐसे कभी श्री राम जी जन्म लेंगे, इसका विनाश हो जाएगा भाई। हमारा देश तो चलता ही रहेगा, ये नहीं तो और सही। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर के एक प्रोपगेंडा चला रहे हैं बहुत लंबे समय से, तब भी और अब भी। नेशनल जो मीडिया, बड़े स्तर का जो मीडिया है, वो तो यहाँ कवरेज के लिए कभी आता नहीं, क्योंकि उन लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो सरकार का गुणगान करे, निरंतर किसानों को फर्जी बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर ही बहुत से ऐसे लोग जो कह रहे हैं आंदोलन ये तो फर्जी है, प्रधानमंत्री चाहते चर्चा करना परंतु विपक्ष कुछ बात नहीं होने देता, किसान बात के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। मतलब जो लोग ये कह रहे हैं बार बार इतने लंबे समय के बाद भी कि आंदोलन फर्जी है, उनको आप क्या कहेंगे? भाई मीडिया जो कहे सो कहे। प्रधानमंत्री ने बोला था हम 1 करोड़ दूर हैं, आज तक प्रधानमंत्री ने उन किसानों से नंबर नहीं दिया। वो कॉल कहाँ किस पे करें भाई? कम से कम अगर वो मुझसे बोल रहा है उसको नंबर तो देने का हक था। कॉल तो हम तभी करेंगे जब हमारे पास नंबर होगा। किससे बात करेंगे? प्रधानमंत्री हमारे से बातचीत नहीं करना चाहता, ये मीडिया का सिर्फ दिखावा है। मीडिया हमें कुछ ही कहो, फर्जी कहो, उग्रवादी कहो, माओवादी कहो,
जो चाहे उनके मन में आए सो कहो, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी मोदी सरकार से विनती है और बार बार कहते हैं, ए प्रधानमंत्री जी, अगर आपके जरा सी भी शर्म हो, इस किसान की तरफ देखिए, ये परमात्मा का रूप है, इसकी तरफ देखिए। अगर परमात्मा भी रुक जाएगा, तेरा भला कैसे होगा। जी अच्छा, हमें क्योंकि हमारा मीडिया का काम है, चारों तरफ हम लोग घूमते रहते हैं, लोगों की सुनते हैं, ऊपर की भी खबरें निरंतर हमें पता चलती रहती है, वहाँ से भी जो मीडिया जो तंत्र काम करता रहता है, वहाँ से साफ ये संदेश हमें दिखाई दे रहा है कि जो लड़ाई है ये 2024 से पहले ख़त्म नहीं होगी, 2024 तक जाएगा ये आंदोलन। अगर 2024 तक ये आंदोलन जाता है तो क्या किसान पूरी तरह तैयार हैं? किसानों को थकावट तो मालूम नहीं होगी कहीं कहीं? बात ऐसे है, अगर भाई 2024 तक भी ये आंदोलन समाप्त नहीं होता, आगे भी लड़ना पड़ेगा, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। चाहे 26 में निमड़ो, चाहे 30 में निमड़ो, अब हम निर्णय ले चुके हैं। हम अगर सरकार नहीं झुकती, हम भी नहीं झुकना चाहते भाई। हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। हमारा तो सब सौदा लीवान होने को जा रहा है और गवर्नमेंट कर रही है भाई। हमारी अब नकल और हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, और बाकी कोई नहीं है। तो भाई ये अरसोड़ा गांव जिला कैथल के किसान थे, और बार बार जितने भी लोग यहाँ बैठे एक ही बात बार बार कह रहे हैं, भाई सरकार हमारी मांगों को मान ले, हमें कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का, हम लोग आराम से अपना घर जाएंगे, अपने बच्चों के साथ खुशी मनाएंगे, त्यौहार मनाएंगे, अपने खेतान ने संभालेंगे, सारी बातें होंगी। परंतु बात वही है, सरकार भी टस से मस नहीं हो रही है, तो किसान भी टस से मस नहीं होगा, वैसी सीधी बात है। चलो देखते हैं भाई आखिरकार ऊँट किस करवट बैठेगा, अन्नदाता की जीत होगी या सरकार जैसे कि तैसे जो अड़ी रहेगी, यही देखने वाला प्रमुख मुद्दा है। अभी निरंतर आंदोलन की कवरेज जारी है भाई टिकरी बॉर्डर पर, हाँ, और अभी गांव की तरफ रुख करने का समय हो गया है। धन्यवाद आप सबका। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।